जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 7 त्रिकोणमिति चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। कल की क्लास में दोस्तों आप सभी मित्रों ने जाना त्रिकोणमिति वास्तविकता में होता क्या है, त्रिकोणमिति है क्या, उसके बारे में दोस्तों आपने जाना। और दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित प्रश्न भी दोस्तों आपने लगाया और एक प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहां से स्टार्टिंग होंगी? प्रश्न संख्या 3 से, तीसरे से दोस्तों स्टार्टिंग होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। जो डाउट यदि रह गया होगा तो दोस्तों यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, आप सभी मित्र वीडियो को शुरुआत में ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए। इतना ज़्यादा शेयर करें जिससे यह सभी मित्रों तक पहुंच सके। दोस्तों अभी तक डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने सिखाया सब कुछ आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या दोस्तों तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो सेक थीटा 2 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। हो तो शेष त्रिकोण, शेष कहे या अन्य कहे, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, सेक क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 2 दे रखा है। दोस्तों सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम क्या दे दिया? ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक भैया, क्योंकि थीटा कहा तो हम ए को थीटा मान लेते हैं, ए को थीटा मान लेते हैं। दोस्तों सेक थीटा बराबर 2 दे रखा है। मैंने कल की क्लास में दोस्तों आपको लाल बटे कक्का के बारे में बताया था, लाल बटे कक्का। ठीक, यहां पर दोस्तों मैंने बताया था त्रिकोणमिति जो अनुपात हो कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सीरियल से मैंने आपको कहा था कि सीरियल से आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। ये 6 दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। आपको यहां दे के रखा सेक थीटा बराबर 2 दे रखा। तो सेक थीटा दोस्तों होता क्या है? कर्ण। के का मतलब कर्ण है, ए का मतलब दोस्तों आधार है, एल का मतलब लंब है। तो सेक थीटा दोस्तों क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण दोस्तों हमारे यहाँ पर है क्या? कर्ण दोस्तों हमारा AC है, यानी कि कितना कर्ण हमारा यहाँ पर क्या है? AC। और बटे आधार दोस्तों हमारा कितना? AB। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों जो है, सॉरी सेक थीटा बराबर क्या? कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण दोस्तों हमारा यहाँ पर AC है और ये कितना दोस्तों हमारा? आधार AB है। अब देखिए 2 के बटे में 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अंश बटे हर में यदि 1 मान ले इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यानी दोस्तों कह सकते हैं यहां से AC आपका यदि 2 है और क्या AB आपका 1 है, तो दोस्तों आप BC निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अन्य शेष त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी? तो आपको पता है समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर B दोस्तों आपका 90 डिग्री है,
90 डिग्री। तो दोस्तों इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। दोस्तों लगाइए, क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या दोस्तों होता आप जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण दोस्तों यहाँ पर AC है इसलिए AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना आपका BC स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर AB स्क्वायर। वैल्यू सबकी पुट कर दीजिए दोस्तों। कर्ण यानी कितना? AC। तो AC दोस्तों आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर बराबर BC आपको पता करना है तो BC को BC रखते हैं प्लस AB दोस्तों आपका कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है, BC स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 को उठा तो इधर ले आओ तो 4 माइनस 1 इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी दोस्तों 3 इक्वल टू 4 में से एक जगह 3 बचेगा BC स्क्वायर। यानी भैया यहाँ से यदि हम BC बराबर निकालें तो कितना होगा? √3। यानी भैया जो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। ठीक है, अब इसके बाद इधर देखिएगा, आपको अन्य चाहिए तो उससे थीटा पता है इसको छोड़कर, तो दोस्तों साइन थीटा, उसके बाद दोस्तों क्या? कॉस थीटा के बाद सेक थीटा। अच्छा सेक थीटा तो दोस्तों कॉस थीटा का टैन थीटा और टैन थीटा के बाद दोस्तों कॉट थीटा और कॉट थीटा के बाद दोस्तों कितना? सेक थीटा तो आपको दे ही रखा है तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद कौन सा? कॉसेक थीटा। ठीक, अब ध्यान समझिए, साइन थीटा का दोस्तों क्या? लंब बटे कर्ण। दोस्तों लंब कितना हमारा है? BC और कर्ण दोस्तों आपका कितना है? AC। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा? BC की वैल्यू कितनी? √3 और AC की वैल्यू कितनी? 2, तो √3/2 हो गया। उसके बाद कॉस थीटा कितना? आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना? AB और कर्ण हमारा कितना? AC। AB की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू दोस्तों कितनी? 2, तो 2 हो गया। देखिए tan थीटा दोस्तों क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए ऊपर वाले हैं तो इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से चलेंगे, और जो नीचे वाले हैं तो इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, tan थीटा दोस्तों क्या हो गया? लंब बटे आधार। तो लंब दोस्तों आपका BC है और आधार दोस्तों आपका कितना? AB, यानी कितना दोस्तों? √3/1, या खाली √3 लिख ले तो चाहो तो 1 लिखे, वरना कोई जरूरत नहीं, खाली √3 लिख सकते हैं। कॉट थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा? अब इसका उल्टा, यहां से चलेंगे नीचे से, तो आधार बटे लंब, तो आधार हमारा कितना? AB और लंब दोस्तों आपका कितना है? BC। यानी दोस्तों AB की वैल्यू 1 और BC की वैल्यू कितनी? √3, 1/√3 हो गया। उसके बाद कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, नीचे से पढ़ेंगे ना, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना आपका? AC और लंब दोस्तों आपका कितना है? BC। AC की वैल्यू कितनी? 2 और BC की वैल्यू दोस्तों कितनी? √3। अब तो समझ गए होंगे। हाँ, ये दोस्तों आपके पांचों आंसर आएंगे। अन्य पूछा था ना 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से आपने क्या किया? 5 निकालिए, एक तो आपको पता ही था। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, हल्के में कतई मत लीजिएगा, आसान प्रश्न है। 2 नंबर में दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर कह रहा है, यदि सेक थीटा की जगह कह रहा है कॉसेक थीटा बराबर √10। अच्छा कॉसेक थीटा की जगह पर यहां कॉसेक A लिखा है, √10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? देखिए फिगर सेम ऐसे ही बनाइएगा। आप जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण दोस्तों आपको यहाँ पर कितना? √10 हो जाएगा, लंब कितना? 1 हो जाएगा। कर्ण बटे लंब होता है कि नहीं? तो यहाँ जो कर्ण है आपका √10 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो लंब 1 हो जाएगा। यहाँ से आपके पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार निकाल लेंगे। यहाँ कहा है जैसे अभी तक इसके पहले में थीटा का यूज किया, या पर यहाँ A यूज किया गया। तो दोस्तों बस खाली आप यही करिएगा, A यहीं पर रखिएगा और थीटा बस खाली यहाँ मत लिखिएगा, खाली यहाँ थीटा मत लिखिएगा, फिगर ऐसे बनाएगा, जैसे लगाए वैसे लगाइएगा। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और जहां जहां पर यहाँ थीटा यूज हुआ वहां पर क्या यूज करेंगे? साइन A, कॉस A, tan A, कॉट A, सेक A, कॉस A, इस तरीके से दोस्तों आप यूज करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मतलब थीटा की जगह पर इस बार क्या यूज किया जाएगा? A यूज किया जाएगा। ठीक करिएगा।
इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 5। फिफ्थ नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ की ओर चलते हैं। नोट कर लिया, चलिए रैप करूं। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1/√3 ठीक हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। भैया पहला पार्ट इसका है साइन A इंटू कॉस C माइनस का कॉस A इंटू साइन C। सेकेंड पार्ट दोस्तों इसका कह रहा है कॉस A इंटू कॉस C माइनस का साइन A इंटू साइन C। देखिए कैसे करेंगे इसका दोस्तों। ध्यान से इसको रब करूं। ये लिखा रह देते, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। जो ये दे रखा साइन A cos A sin C की सबसे पहले वैल्यू पता हो, वो वैल्यू निकाल कर इसमें हम पुट करेंगे। और जो यहाँ लगा है नीचे लग रहा है जो डाट, ये डाट नहीं मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब ध्यान समझिए, आपके पास दोस्तों एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, इसका नाम है ABC ठीक। यहां पर B आपका 90 डिग्री। अब ध्यान समझिएगा, आपको देगा देखा tan A बराबर, चाहो तो लिख सकते हो दिया है, इसलिए भी प्रश्न में लिख लीजिएगा दिया है क्या, tan A बराबर 1/√3। और आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए A लिखा ना, तो A दोस्तों यदि यहां पर है तो इसकी बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है ठीक। तो tan A बराबर क्या था, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, तो लंब दोस्तों में कितना 1 हो जाएगा, और आधार दोस्तों में कितना √3 हो गया। यानी दोस्तों कितना हो गया हमारा BC बटे AB। पर हमें कर्ण नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में फटाक से लगा लेंगे। तो लिखेंगे भैया समकोण त्रिभुज ABC में, और ध्यान समझिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि इसमें साइन है और साइन थीटा क्या होता है, साइन है लंब बटे कर्ण होगा। भाई A कह रहा तो यहाँ थीटा की जगह पर A यूज कर लेंगे, यदि C कह रहा देखिए यहाँ पर तो थीटा की जगह पर C यूज कर लेंगे। जो कहेगा और थीटा की जगह पर वो यूज कर सकते हैं। भाई मैंने बताया था कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और भी हो सकती है दोस्तों थीटा की वैल्यू। या ABC कह रहा तो ABC यूज कर लेंगे, A और C का तो A और C यूज कर लेंगे। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण दोस्तों हमारा कितना AC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर यानी कितना दोस्तों AB स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा AC तो पता नहीं, तो AC निकालना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC दोस्तों आपका कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर,
और प्लस ए बी दोस्तों आपका √3, तो √3 का स्क्वायर, यानी भैया AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। आपको पता है √3 की मल्टीप्लाई हम √3 से करेंगे तो दोस्तों 3 ही आता है। बताया आपको, मैंने समझाया भी कैसे आता है, ये भी मैंने आपको कराया है। तो दोस्तों AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3 4, यानी भैया AC इक्वल टू √4, यानी कि दोस्तों AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, रूट से बाहर 2 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो कर्ण है वो 2 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद इधर देखिए, आपसे पहला पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में साइन ए और किसकी जरूरत है, कॉस सी की जरूरत है। साइन ए और कॉस ए की भी जरूरत है, सब सारी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों आप जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन ए और साइन ए यानी कि साइन थीटा का क्या होता है, साइन ए कह रहा है तो यहां पर साइन ए बराबर कितना, लंब बटे कर्ण, तो लंब दोस्तों हमारा कितना है BC और बटे कर्ण दोस्तों आपका कितना है AC, यानी दोस्तों क्या 1/2 हो गया। ठीक, उसके बाद दोस्तों किसकी जरूरत है, कास ए की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कास ए आगे भी लिखा है, तो कास ए निकाल लेते हैं। ध्यान समझिएगा, जो ए वाले हैं उसको पहले निकाल लेते हैं। तो कास ए बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार दोस्तों हमारा √3 है, आधार यानी कि AB और बटे कर्ण दोस्तों, आधार बटे कर्ण कहा ना, ऊपर से पढ़ेंगे, तो कर्ण दोस्तों हमारा AC यानी कितना √3, AB √3 होगा, AC 2 होगा जाके। समस्या नहीं दोस्तों। उसके बाद इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं चलिए इसी के वैल्यू नीचे निकालता हूं। इसके बाद दोस्तों साइन ए कॉस ए हो गया। अब दोस्तों साइन सी की जरूरत है। अब इसको समझिए, बस यही समझना है, साइन सी और साइन सी की जरूरत है, ये देखा, और कॉस सी की जरूरत है। ये दो वैल्यू भी अब आपको और चाहिए, बहुत ध्यान से समझिए, बस यहीं पर समझना है। अब दोस्तों जब सी की जरूरत है तो ये वाला एंगल अब देखा जाएगा, बस यहीं पे कहानी बनेगी अभी, ये वाला एंगल। अब भैया आपको मैंने बताया था कल की क्लास में कि कोण के सामने की भुजा, जो इस एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो सी के सामने की जो भुजा होगी वह इस बार लंब होगी। यानी दोस्तों कोण सी के लिए ए बी लंब होगा, कोण सी के लिए दोस्तों यह दोस्तों जो ए बी है यह लंब होगा। और दोस्तों कर्ण तो सेम रहता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता, और ये दोस्तों हमारा आधार होगा। किसके लिए, सिर्फ कोण सी के लिए, ए के लिए तो जो मैंने बता दिया वैसे ही रहेगा, पर सी के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो ये लंब हो जाएगा। तो आपको साइन सी, तो साइन सी दोस्तों क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन सी या थीटा की जगह सी रखेंगे तो लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों लंब हमारा कितना है, लंब कितना ए बी, और कर्ण दोस्तों आपका कितना है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं, यानी कि दोस्तों ए बी कितना है आपका √3 और ए सी कितना 2 हो गया जाके। कॉस सी बराबर, तो क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो दोस्तों आधार कितना हमारा BC, आधार इस बार कितना है BC और बटे कर्ण कितना AC, यानी कि इतना दोस्तों 1/BC आपका 1 है अपान 2। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा था जब सिंगल एंगल दे रखे थे, थीटा दे रखे, ए दे रखे, तो नीचे मानिएगा, जिससे गलती होने की संभावना कम रहेगी। ये थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप यदि जैसे साइन सी, आप ये तो पता है कि साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होगा, अब ध्यान नहीं दिया, लंब आपने BC को मान लिया, कर्ण तो AC रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि साइन सी की बात कर रहा, कोण के सामने की भुजा लंब होती, परपेंडिकुलर होता है। और दोस्तों ये तो कर्ण है, ये जो बड़ी भुजा वो कर्ण हो गई, शेष दोस्तों आपकी बेस आधार हो जाती। तो इस चीज को विशेष कर ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिएगा फर्स्ट पार्ट, जिसकी वैल्यू का फर्स्ट पार्ट में दोस्तों आपसे कहा साइन ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी। ये फर्स्ट पार्ट में साइन ए इंटू कॉस सी माइनस का कॉस ए इंटू साइन सी, वैल्यू पुट करो। साइन ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी 1/2 इंटू डाट कर लो इंटू कॉस सी की वैल्यू दोस्तों आपने निकाली कितनी 1/2 माइनस का कॉस ए की वैल्यू दोस्तों कितनी √3/2 और इंटू डाट लगा, और साइन सी की वैल्यू कितनी √3/2। बस आप कर लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और अपान में 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 4 LCM हो जाएगा। जब 4 LCM हो जाएगा तो ऊपर 1 माइनस का 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पर दोस्तों 1 माइनस 3, क्योंकि भैया जब आपके पता है कि आधार जो ये है हर समान है तो ऊपर वाला जैसे जो कहते हुए लिखा जाता है, तो 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 बचेगा भाई, प्लस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का 2/4। यानी दोस्तों 2 1 कम 2
और 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा -1/2 आ गया। ये दोस्तों फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, नोट करिए। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट यहाँ पे लगा दो, इतने में आ जाएगा था। सेकेंड पार्ट देखिएगा यहाँ पर, सेकेंड पार्ट दोस्तों आपसे कह रहा है cos A, मेन काम था दोस्तों वैल्यू निकालना, उसके बाद पुट के साथ कर लेना है cos A इंटू cos C माइनस का sin A इंटू sin C, ठीक है। cos A इंटू cos C माइनस का sin A इंटू sin C, वैल्यू पुट करिए। cos A की दोस्तों वैल्यू कितनी है, √3/2, ठीक है, इंटू cos C की वैल्यू कितनी 1/2, माइनस का sin A की वैल्यू दोस्तों 1/2 है, इंटू sin C की वैल्यू कितनी है √3/2, तो √3/2 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई 1 से तो √3 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 1 की मल्टीप्लाई √3 से तो √3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा, √3/4 माइनस का √3/4। देखिए एक प्लस का एक माइनस का, सेम बेकार घट जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों सेकेंड पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। कितना आसान है, सेकेंड पार्ट की वैल्यू दोस्तों हमारी 0 आ गई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सेकेंड पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और फर्स्ट पार्ट की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए सेम यही प्रश्न रखते हैं, वैल्यू में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। 5 के बाद 6, समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर दोस्तों आपसे कह रहा है 4/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यही दोनों पार्ट हैं। अब tan A 4/3 है, यानी कि ये 4 होगा लंब, और आधार दोस्तों कितना 3 होगा, कर्ण निकाल लीजिएगा। उसके बाद सबकी वैल्यू इसी तरीके से निकालिएगा। वैल्यू आने के बाद फर्स्ट पार्ट लिखिए, सबकी वैल्यू उसमें पुट करिएगा, फिर सेकंड पार्ट लिखिएगा, सबकी वैल्यू पुट करिएगा, फिर साल करके जो आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं। 6 के बाद 7 नंबर देखिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। 7वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा PQ प्लस QR PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिख रहा होगा ना, है। तो साइन P, कॉस P तथा tan P के मान ज्ञात कीजिए। के इसको रखो, के मान ज्ञात कीजिए। अब बहुत ध्यान से समझिए कैसे दोस्तों इसको करेंगे। दोस्तों यदि हमारी बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए और लाइक भी दोस्तों जरूर करिए। और इसको रख कर दिया, चलो लिख देते हैं दोबारा। देखिए ये कितना, यदि आपको नहीं भी याद है तो इसको हम तुरंत यूज करके अपना काम कर सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है 90 डिग्री का है ना, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। एक समकोण त्रिभुज हमारा बन गया PQR। देखिए यहाँ ज्ञात क्या करना है, P की
तो पी इसलिए मैंने नीचे मान लिया इस कोण को। यहाँ मानेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, लंब, तो ये आधार हो जाएगा। यहाँ मानेंगे तो ये लंब, ये तो आधार रहेगा। चीज क्लियर हो रही कि नहीं? आपसे कह रहा क्या दिया है, देखिए थोड़ा धैर्य बनाइएगा। दिया दोस्तों है को पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब भैया बहुत ध्यान समझिएगा, पी क्यू बराबर ऊपर लिख लीजिए कितना कहा, यहां पर दिया है मैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर दोस्तों आपके पास 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ध्यान समझिएगा, यानी कि पी क्यू, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये दोस्तों आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक भैया। और आपको पी आर प्लस क्यू आर की बराबर दोनों को सम करें तो 25 है। या दोस्तों इसको हम मान लेंगे क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। क्या माना आपने? माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए, इसको देखिए चाहिए तो इसको समीकरण 1 बना दो, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना, समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से क्या देखना है भैया? देखिए क्यू आर की वैल्यू पता है, यदि क्यू आर की जगह x रख दे, हमने माना है ना, पता है क्या मतलब, मान लिया है, तो पी आर निकल आएगा। तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह x रखने हैं, तो x बराबर 25। अब देखिए यहां से पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस का x हो जाएगा। भाई x को उठा के उधर ले गए तो 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान समझते रहिएगा, ये दोस्तों पी आर आएगा, कितना है 25 माइनस x सेंटीमीटर आएगा। अब इसको सॉल्व करिए पहले। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय, अच्छा ये कोण क्यों 90 का था, इसको 90 बना लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, देखोगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से भैया समझिए, क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण दोस्तों पी आर हो गया, बराबर लंब का स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार दोस्तों कितना आपका पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक भैया। पी आर दोस्तों आपका कितना है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर और प्लस पी क्यू कितना है पी क्यू 5 का स्क्वायर। देखिए ये a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर होगा और a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए 25 है, b इंटू एक्स है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसको ओपन करिए तो 25 का स्क्वायर 625 होता है प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स ध्यान से देखिए यहाँ से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। आप कहोगे सर ये दोनों प्लस के कैसे कैंसिल हो गए, भाई इसको उठा के इधर लाओगे बराबर के इधर है, इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब इसको उठा के इधर लाओगे तब, लेकिन बराबर है दोनों साइड में सेम चिन्ह काट सकते हैं। अब देखिए 625 हो गया, यहाँ देखिए 2 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 2 पंचे नहीं 2 की मल्टीप्लाई 25 से, तो 25 2 ना 50 और x बराबर कितना 25 हो गया। इसके बाद मैं आता हूँ इधर इसी समीकरण 1, ध्यान से समझिएगा 50x, देखिए क्या करें दोस्तों हम यहाँ से देखिएगा, अच्छा ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस होगा। अब 50x को उठाकर उधर लाते हैं, 25 को इधर लाते हैं, तो 625 और प्लस का 25 इधर लाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा और माइनस का 50x बराबर तो उधर जाएगा तो प्लस का 50x हो जाएगा। यानी भैया कितना जाएगा 600, भाई 625 में से 25 जाएगा 600 बराबर 50x, जो गुणे में कहा जाता है बटे में, यानी कि x बराबर 600 बटे 50, यानी कि दोस्तों काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 0 गया 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, x की वैल्यू दोस्तों 12 आई जाके, x की वैल्यू कितनी 12 सेंटीमीटर आ गई। अब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आई जाके, यानी दोस्तों आपने क्यू आर माना था तो यहाँ से क्यू आर बराबर कितना हो गया x की जगह पर दोस्तों कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्तों क्या माना था आपने
ये देखिए पी आर, तो पी आर बराबर दोस्तों 25 माइनस 12, एक्स की जगह 12 रख देंगे, कितना आ जाएगा, पी आर बराबर दोस्तों कितना 13 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं जो x सेंटीमीटर कहा था ये दोस्तों हमारा कितना हो गया, x बराबर दोस्तों आपका कितना आया है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गई यहाँ पर x की वैल्यू। सेंटीमीटर आगे लिखिए, हमारे पास जगह नहीं, यहाँ 25 माइनस x मीटर आया दोस्तों, तो यानी दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये x की वैल्यू 12 आई तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आया। कर्ण हमारा कितना होगा 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कर्ण की दोस्तों कितना आएगा 13 सेंटीमीटर आ गया। चाहो तो यहाँ नहीं लिखोगे, जैसे लिखा था x बराबर खाली x सेंटीमीटर और 25 माइनस x सेंटीमीटर लिखा, वैसे ही लिखा रहने दो, कोई जरूरी नहीं है। चलिए मैं वैसे ही लिखा रहने देता हूँ, मैं सोचेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये x सेंटीमीटर है तो x सेंटीमीटर ही रहा, और ये दोस्तों 25 माइनस x वो ही रहा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब दोस्तों हम साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू निकालेंगे, बस हो गया। साइन पी, उसके बाद कॉस पी, उसके बाद टेन पी, ये तीन ही तो वैल्यू चाहिए थी। मेन काम था दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू निकालना, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। अब देखिए साइन पी यानी कि थीटा की जगह पर दोस्तों यहाँ पर p हो जाएगा, तो कितना लंब बटे कर्ण, तो दोस्तों लंब हमारा कितना है क्यू आर, बटे कर्ण दोस्तों आपकी पी आर, तो क्यू आर कितना है आपका x, तो x की वैल्यू कितनी 12 आई थी, क्यू आर की 12, और पी आर दोस्तों आपका 13, 12 बटे 13 हो गया। कितना आसान, कॉस पी, थीटा की जगह p, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार दोस्तों आपका कितना है पी क्यू, और कर्ण दोस्तों आपका पी आर, यानी कि पी क्यू दोस्तों कितना 5, और पी आर दोस्तों कितना पी आर 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस एक्स यानी कि 13, पी आर देखिए 13 है कि नहीं, 25 बटे 13। टेन पी आर लंब बटे आधार, तो लंब दोस्तों आपका क्यू आर और बटे आधार दोस्तों कितना आपका पी क्यू, यानी कि कितना हो जाएगा 12, फिर भाई क्यू आर कितना है 12 है, और पी क्यू कितना आपका पी क्यू 5। देखिए ये तीनों वैल्यू आ गई। तो कुछ कठिन नहीं, बस आपको एक बार समझना, और यदि एक बार अच्छे से समझ गए तो फटाफट कर लेंगे। चलिए नोट करिए। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।